साइन इनवर्स कॉस। क्वेश्चन क्या था? सर साइन इनवर्स क्वेश्चन था, हाँ, साइन इनवर्स कॉस साइन इनवर्स कॉस और ब्रैकेट में 2x² 2x² 10 इंटू मॉडुलस ऑफ एक्स। 2x² 10 प्लस में हाँ, प्लस प्लस 10 इंटू मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 4 डिवाइड बाई x² x² प्लस 5 इंटू मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 3 5 इंटू ब्रैकेट मॉडुलस क्लोज। प्लस प्लस 3 है ना? हाँ, प्लस 3 हाँ, फिर ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स कॉट इंटू कॉट इनवर्स एक्स। कॉट 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 इनवर्स एक्स एक्स और के ब्रैकेट में, हाँ हाँ नहीं, कॉट इनवर्स 2 माइनस 18 18 इंटू मॉडुलस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 9 इंटू मॉडुलस ऑफ एक्स ब्रैकेट क्लोज प्लस 5/2। प्लस पाई बाई, तो सॉल्व करना था है ना? हाँ। ट्राई किया, अच्छा ये बताओ। नो सर, ये कॉट के नहीं बताया जाता है ग्राफ। अच्छा, कॉट का ग्राफ नहीं बताया था? नो सर। गधे हो तुम, पता है तुमको? कॉट इनवर्स कॉट नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे कॉट ऑफ कॉट इनवर्स है। इसका ग्राफ बता रखा है, डायरेक्ट आता है, याद है? जब भी मेरे पास साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स आता है, हमेशा डायरेक्ट बोलते हैं एक्स आना चाहिए। जब भी हाँ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आईटीएफ आता है, तो अपन डायरेक्ट बोल देते हैं हाँ हाँ, सही है। एक्स आना चाहिए। लेकिन जब भी आईटीएफ के अंदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आता है, तब अपन डायरेक्ट नहीं बोल पाते हैं। यही अपन ने बताया रखा है। हाँ सही है। उस बात पे तो ये कर लेना चाहिए तुम लोगों को, यही नहीं। चलो फिर भी बता देता हूँ मैं, फिर भी ट्राई सर करते ये हैं। नहीं नहीं नहीं, कंफ्यूजिंग था, कॉट के अंदर से कॉस। अस्मित तो हर हर महादेव का, महादेव के भक्त हो रखे हैं वो। चल फिलहाल मैं बताता हूँ, है ना? क्या हो गया, क्या हो गया? वो कुछ नहीं है, मेरा फोन गिरा दिया तुमने। क्या? फोन गिर गया तुम्हारे चक्कर में। चलो आ जाओ। मुझे तो आवाज ही नहीं आ रही। आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है। नहीं, मुझे नहीं आ रही है। चलो तो मैं आनी भी नहीं चाहिए ना। बहुत धीमी धीमी सी आ रही है। सही में धीमी आ रही है सुमन? हाँ। हाँ सर, थोड़ा धीमी आ रही। एक मिनट। हाँ अब ठीक है। हाँ सर, अब ठीक है। चलो ठीक है, ठीक है। मुद्दे की बात पे आते हैं। पेंसिल से नोट में। मत्ते की बात। मुद्दे की बात क्या है कि भाई अपन, मेरे के पास यहाँ पे अंदर साइन इनवर्स एक्स है और यहाँ पे कॉस है। अपन डायरेक्ट हटा नहीं पाएंगे, इसका मतलब अंदर और बाहर दोनों को सेम बनाना पड़ेगा। पहली बात क्लियर है ये? यस। अच्छा, पहली बात अगर ये क्लियर हो, तो अपन ने डायरेक्ट रिजल्ट पढ़ रखा है कि जब भी साइन इनवर्स को कॉस बदलना हो, तो हमेशा पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। हाँ सही है। तो पाई/2 कॉस इनवर्स कॉस ऑफ, इतना लिख लूं मैं? इतने में तो कोई दर्द नहीं है। क्लियर है? अरे बोलो, हाँ तो बोलो। सर ये तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स पाई/2 है ना। कहाँ पे? हाँ तो वही तो रिजल्ट यूज किया है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू, अगर पाई/2 होता है, तो मेरे पास यहाँ से साइन इनवर्स एक्स की रिजल्ट क्या आ सकती है? पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। हाँ, वही तो दिया है, साइन इनवर्स दिस क्वांटिटी इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स दिस क्वांटिटी। मतलब एक्स इक्वल्स कॉस है ना हियर। पूरा का पूरा मान लिया मैंने। क्लियर है? हाँ हाँ, क्लियर है। अच्छा, ये मेरे पास, इसको तो अपन टू डायरेक्ट हटा माइनस। सकते हैं। इसको तो अपन डायरेक्ट हटा सकते हैं ना, डायरेक्ट कैंसिल हाँ आउट। डायरेक्ट क्यों? क्योंकि हाँ मेरे पास जब भी कॉट के अंदर कॉट इनवर्स आता है, डायरेक्ट एक्स लिख दो, है ना? हाँ, सही है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अगर आईटीएफ आ रहा है, तो नो टेंशन, मतलब सीधा सीधा आंसर एक्स। अगर आईटीएफ के अंदर ट्रिग्नोमेट्री आ रही है, तब दाल में कुछ काला है।
है ना। हम्म। चलो इतनी बात क्लियर है। यस सर। अब सुनो मुद्दे की बात पे आते हैं। मुद्दे की बात ये है कि भाई इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं, तो लिख लो भैया डायरेक्ट, कोई दर्द नहीं है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, 2 माइनस का 18 मॉड एक्स डिवाइड बाई 9 का मॉड एक्स प्लस का पाई बाई 2। जरा मन की आंखों देखो, तुम कुछ कैंसिल आउट दिख रहा होगा, कट गया। अब सुन, हाँ। अब अगला स्टेप, अगला दांव मेरा क्या होना चाहिए, अगला बस मेन क्वेश्चन अब कहाँ पे लटका है, इसी को सॉल्व करने पे लटका है। हाँ। और कल अगर तुम्हें ध्यान हो तो मैंने ऐसा ही एक क्वेश्चन करवाया था, बस इनपुट में कुछ क्वांटिटी चेंज थी। इनपुट में। हाँ। 18 मॉड एक्स प्लस 9 मॉड एक्स। मैंने ये कहा था कि जब भी तुमको इनपुट की क्वांटिटी ये ना देगी कि वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, तब तक अपन के पास खुद से एक एबिलिटी होनी चाहिए कि मैं उसकी डोमेन निकाल पाऊँ। मैंने कहा ठीक है भाई, मेरे को इसने ये नहीं बताया है कि जो इनपुट वाली क्वांटिटी है ये कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रही है, क्योंकि मेरे पास कॉट इनवर्स कॉट एक्स है ना, सॉरी कॉस इनवर्स कॉस एक्स है। इसके रिजल्ट तो बहुत सारे हो सकते हैं, ग्राफ इसका ऐसा बनता है। हाँ सही है। तो मैंने कहा मेरे को सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई ये कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, इसके बिहाफ पे तो इसका आंसर बोलते हैं। हाँ क्लियर। अब मेरे को बताओ ये कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, मेन मुद्दे की बात तो यही लटकी है। तो मैंने कहा भाई इसको अलग ले आए, पहले एच एक्स मान लें। सर, ये तो पॉलिनोमियल इन एक्स है ना, ये तो रियल नंबर हो सकता है ना। स्क्वायर प्लस का 10 मॉड एक्स प्लस का 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस का 5 मॉड एक्स प्लस का 3 लिखा है। हाँ। इसको अगर थोड़ा और प्यार से देखें इज्जत के साथ, तो 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस का 5 मॉड एक्स प्लस का 6 माइनस का 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस का 5 मॉड एक्स प्लस का 3 लिखा है। जरा और मन की आंखों से देखोगे तो 2 माइनस का 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस का 5 मॉड एक्स प्लस का 3 लिखा है। क्लियर है, दिखा ये कि नहीं दिखा। अगला दांव सर, क्या है, अगला, हाँ सर बोलो। सर सर, इधर 6 लिखा है ना, उसकी जगह 3 आनी चाहिए। सॉरी सही, न्यूमरेटर। ये 3 हाँ। लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, हाँ। यहाँ पे 3 आना चाहिए। तो 3 टू 6 माइनस का 2 ये आएगा। हाँ। सही है। अब सुनो, अब क्या है मेरे पास, अब इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। मेरे को एच एक्स की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। 2 माइनस का 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस का 5 मॉड एक्स प्लस का 3, यही निकालना है। अच्छा अपन ने तुमको एक बात बता रखी कि एक्स स्क्वायर लिखो या मॉड एक्स का स्क्वायर लिखो, बात एक ही रहती है। तो मेरे पास एच एक्स इजक्वल्स टू 2 माइनस का 2 डिवाइड बाई मॉड एक्स का होल स्क्वायर प्लस का 5 मॉड एक्स प्लस का 3। अच्छा मेरे को एक बात बताओगे, इसकी लोवेस्ट से लोवेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है? अगर ये थोड़ा 3। कोई समझदार आदमी हो तो क्या हो सकती है? देखो मेरे को पता है कि ये पूरी क्वांटिटी 0 0 से बड़ी, ये पूरी क्वांटिटी 0 0 से बड़ी, ये क्वांटिटी तो 3 रहने वाली। तो ये लोवेस्ट वैल्यू 0 ले सकती है, ये लोवेस्ट वैल्यू 0 सकती है, लेकिन ये कभी 0 हो ही नहीं सकता। मतलब ये 3 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएगा। हाँ सही है। चलो चलो, मेरे को यहाँ से बात समझ में नहीं आई, तो मैंने कहा भाई एक काम करते हैं कि मैं इस फंक्शन को अलग से फिर उठा लाता हूँ। मैंने कहा जी एक्स मान लूँ थोड़ी देर के लिए। तो मेरे पास मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस प्लस का 5 टाइम्स मॉड ऑफ एक्स प्लस का 3 बनेगा। क्लियर है। अब मेरे को बताओ, अगर मैं मॉड एक्स को अगेन टी मानूं तो टी स्क्वायर प्लस का 5t प्लस का 3 बना। इसका मेरे को टर्निंग पॉइंट बोलो, टर्निंग पॉइंट क्या है? याद है टर्निंग पॉइंट क्या होता है? माइनस का b बाई 2 है माइनस का d बाई 4 होता है, हाँ। ये पता है। हाँ सर, पता है। तो माइनस का b बाई 2 करूंगा तो माइनस का 5 बाई 2 आ जाएगा। हाँ। और माइनस का d बाई 4 करूंगा तो 4 की जगह पर a की जगह पर तो 1 4 आ जाएगा। d की वैल्यू क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस का 4ac। हाँ। मतलब बी स्क्वायर मतलब 25 माइनस का 4 इंटू में 3, तो 4 3 12 13 आ जाएगा माइनस का। यस सर। तो इसका मतलब ये मेरी x की वैल्यू आ गई, ये मेरी y की वैल्यू आ गई। तो मेरे पास जो ग्राफ इसका आएगा, ये ग्राफ मैं किसका बना रहा हूँ? जब मेरे पास मॉड ऑफ नहीं केवल और केवल t बैठा है, तो मैंने कहा इसकी लोवेस्ट वैल्यू आ रही है माइनस का 5 बाई 2 पे, और कितनी आ रही है? माइनस का 13 बाई 4 आ रही है। और जीरो पे वैल्यू कितनी आ रही? 3 आ रही, यहाँ पे 3 आ रही। तो ग्राफ इसका जो बनने वाला अपवर्ड पैराबोला कुछ ऐसा बनेगा। क्लियर है।
ये यहाँ पे 3 पे कट करेगा। क्लियर है? ये ग्राफ सर आपने किसका बनाया है? ये ग्राफ आपने बनाया है एक्स स्क्वायर प्लस का 5 ऑफ एक्स प्लस की 3 का, लेकिन अपन को ग्राफ तो चाहिए था मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 मॉड एक्स प्लस 3 का। तो यहाँ पर मॉड भी चिपकाना है। तो जब भी अपन के पास एफ एक्स का ग्राफ पता हो और मेरे से एफ मॉड एक्स का ग्राफ मांगे, अपन को करना क्या है, ध्यान से सुनना। देखो ये सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, साइड में लिख लिया करो। जब भी मेरे पास एफ एक्स का ग्राफ पता हो और अब एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ मांगे, करना क्या है, ध्यान से सुनना। हमेशा उस क्वांटिटी को भूल जाओ जो वाई एक्सिस के इस तरफ है। स्टेप फर्स्ट है वाई एक्सिस के इस तरफ वाली क्वांटिटी को मन से हटा दो, बची क्वांटिटी को अपने पास रखो। इसमें बची क्वांटिटी कितनी है? इतनी बची। हाँ और इसकी इमेज ले लो इसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। तो पहला स्टेप ले लिया, फॉरगॉट द ग्राफ विच इज इन द नेगेटिव एक्सिस ऑफ x, in the negative axis of x. Second point, take the image of remaining graph with respect to y axis. Take the image of remaining graph with respect to y axis. Clear? तो मेरे पास जो ग्राफ बना किसका, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 5 टाइम्स मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 का ग्राफ कितना बना? यही वाला ग्राफ तो बना। ये वाली वैल्यू कितनी होगी? 3 हो गई। तो इसकी वैल्यू देखो 3 से लेकर इन्फिनिटी तक जा रही है। हाँ तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक आ गई? इसकी रेंज 3 से इंफिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक। यही तो अपन ने बताई थी तुमको। हाँ क्लियर? चलो ये नोट हो गया। हाँ सर। अब सुनना, मेरे पास इसकी रेंज बिलोंग की ना 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। हाँ लेकिन ये पूरा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा? जब ये वैल्यू 3 लेगा तो ये 2/3 जाएगा, और जब ये वैल्यू इन्फिनिटी लेगा तब ये 0 की तरफ जाएगा। बात पकड़ में आई? इसका मतलब अरे उल्टा लिख दे, 0 से लेकर 2/3 लिखना है ना, याद रखना इस बात को। अब इसको बाद में अरेंज कर लेंगे। अब मैंने कहा कि ये मेरे पास 2/3 से लेकर 0 तक है। अब ये क्वांटिटी 2/3 से लेकर 0 तक जा रही है, तो ये 2 माइनस क्वांटिटी कहाँ से कहाँ तक जाएगी? पूरी की पूरी -2 से 2 माइनस के 2/3 से 0 2 माइनस 0 तक, मतलब 2 तक। 2 तो ये 3 2 6 माइनस का 2 4/3 आ गया। हाँ 4/3 से लेके 2 तक मेरी क्वांटिटी मालूम चल गई कहाँ से कहाँ तक जा रही है। बात पकड़ में आ गई? यस सर। कोई दर्द? तो 4/3 से लेके 2 तक मेरे पास ये hx की वैल्यू जो है वो ये जा रही है। तो मेरे पास जो hx आया ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 4/3 से लेके 2 तक। क्लियर है ये बात? बात पकड़ में आ गई है? यस सर आ गई। अब सुनना, मेरे को बताओ कि 4 अब cos इनवर्स cos x का ग्राफ चाहिए, तो cos इनवर्स cos x का ग्राफ यही तो बनता है। और ये वाली वैल्यू पाई होती है, ये 2 पाई होती है, ये 3 पाई होती है। तो पाई 4/3 से 2 तक ये किस रीजन में आएगा? इस रीजन में आएगा। इस रीजन के करस्पॉन्डिंग ग्राफ ये वाला ही तो है। हाँ मतलब एज इट इज बाहर आ जाएगा। इस वाले रीजन में y बराबर x ही तो ग्राफ आता है। हाँ तो इसका मतलब cos इनवर्स cos में जो क्वांटिटी लिखी वो एज इट इज बाहर आ जाएगी। इसको मैं इज्जत के साथ माइनस के साथ 2x स्क्वायर प्लस का 10 मॉड x प्लस का 4 डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस का 5 मॉड x प्लस का 3 लिख दूं। इसको लिखने के लिए अपन को इतनी गणित लगानी पड़ी है। बात पकड़ में आ रही है? हाँ इसको में कितना आया? 2 माइनस का 18 मॉड x डिवाइड बाई 9 मॉड x। क्लियर है? यस सर। अच्छा मैं थोड़ा और अगर ध्यान से लिखूं तो इसको वही लिख लूं जो अपन ने तोड़ के लिखा था, ये वही चीज तो लिखी है। लिख लूं? हाँ इसको में ध्यान से देखो तो 2/9x लिखा है, मॉड ऑफ x माइनस का 2 लिखा है। ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट, तो कितना आ गया? 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस का 5 टाइम्स मॉड x प्लस का 3 इसको में 2 टाइम्स 9 मॉड x। ये किसके इक्वल आ गया? एक्स स्क्वायर, जरा ध्यान से देखो तो माइनस का 4 मॉड x प्लस के 3 के इक्वल आ गया, 0 के इक्वल। ये इस तरफ आएगा, अरे ऊपर ऊपर कट गया,
नीचे बचा, उसको उल्टा कर दिया, 9 इधर आया, माइनस का 4x बचा, तो इसका फैक्टर हो रहा है मॉड ऑफ x माइनस का 1 और मॉड ऑफ x माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो मॉड ऑफ x की वैल्यू 1 आई, मॉड ऑफ x की वैल्यू 3 आई, मतलब x की वैल्यू प्लस माइनस 3 आई, x की वैल्यू प्लस माइनस 1 आई। तो आंसर क्या आ गया इसका? प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 3। क्वेश्चन ठीक था, इजी था। इसी तो नहीं था, तो कॉन्सेप्ट क्लियर था। हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर है सर। कॉन्सेप्ट क्लियर है। सर अभी तक आपने क्वेश्चंस दिया था उसमें क्या है कि इसमें रेंज ही गिवन था और इस केस में रेंज नहीं गिवन था। अरे कल भी एक करवाया था जिसने कुछ नहीं गिवन था, फिर भी मैंने एक कहा था कि रेंज अपने मन से निकालनी है। 2 प्लस एक्स स्क्वायर था नीचे उसमें हाँ था। हाँ। फिर क्यों कह रहे हो नहीं दिया था? चलो नोट डाउन कर लो, हटा दूं? अस्मित बेटा टेप चिपका के हटा दूं? हटा दिया? विच ऑफ द फॉलोइंग, अब WOTF का मतलब क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज निगेटिव? पहला cos ऑफ ये कहेगा WOTF। WOTF मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा अच्छा। हाँ भाई, जिसको अभी तक कॉट इनवर्स कॉट एक्स का ग्राफ नहीं मिला था जरा ध्यान से देखना, अभी बता रहा हूं मैं, है ना? इसी क्वेश्चन में आ जाएगा। क्लियर है? नोट कर लिया? इन पांच चारों में बताना है कौन सा पॉजिटिव आंसर देगा, कौन सा निगेटिव आंसर देगा। क्लियर? अब सुनना ध्यान से, ध्यान से सुनना है, केवल तुमको सुनना है और कुछ नहीं करना। अभी कॉपी पर नीचे रख दो, हाथ ऊपर कर लो, पैर नीचे कर लो, है ना? कर लिए? अब ध्यान से सुनना, केवल करना कैसे? पहला मैं डील करवा रहा हूँ, दूसरा तुम लोग चाहो तो कर सकते हो। अच्छा, मेरे को बताना कि अंदर इनपुट में 10 इनवर्स 10 4 बैठा है। मैंने कहा ठीक है, हाँ बैठा तो है, लेकिन अपन क्या इसके बारे में डायरेक्ट कमेंट्री कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। सर क्या करें फिर? 10 इनवर्स 10 4 का अपन को ग्राफ पता है सर, कैसा बनता है ग्राफ? ग्राफ इसका ऐसा बनता है कुछ। ये क्लियर है? यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोलो। नहीं है? मेरे पास ये 0 देता है, ये पाई देता है, अगला वाला 2 पाई देगा, सुनो ध्यान से, और ये माइनस का पाई देगा। क्लियर है? ठीक है। अब मेरे पास जो इनपुट में बैठी क्वांटिटी है वो 4 क्वांटिटी बैठी है, 4 ही बैठी है। तो 4 किस रीजन में लाई करेगी, जरा मेरे को ये बताओ। इस वाले ग्राफ के अंदर में आएगी? हाँ 3.14 से तो इस वाले ग्राफ की इक्वेशन क्या होती है? y माइनस का 0 इक्वल टू में x माइनस का पाई, तो x हाँ माइनस का सही। पाई आंसर आ जाएगा। हाँ मतलब x माइनस पाई ना लिख के 4 माइनस पाई लिखूं इसका आंसर? हाँ सही है। cos कॉस ऑफ ऑफ 4 एक्स माइनस माइनस का 4। पाई आंसर हाँ आया 4 इसका। माइनस। क्लियर है? हाँ यहाँ तक कोई दर्द? अब ध्यान से सुनना कि cos ऑफ थीटा लिखो या cos ऑफ माइनस थीटा लिखो, बात तो एक ही रहती है, क्योंकि cos के अंदर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। याद है ये बात? पता है कि नहीं पता है? तो अगर मैं इसको cos ऑफ 4 माइनस एक्स लिखूं या फिर cos ऑफ पाई माइनस 4 लिखूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? पता है ये नहीं। बात कि नहीं पता है? नहीं पता थी? हाँ पता है अरे सर। साइन में अगर माइनस थीटा है तो माइनस साइन थीटा आता है, कॉस में अगर माइनस थीटा है तो कुछ नहीं आता, केवल केवल कॉस थीटा ही आता है। बात पकड़ में आ गई? आ गई। तो ये पर कॉस पाई माइनस 4 आ गया। अब बताओ, ये पाई माइनस का 4 है, पाई माइनस क्वांटिटी किस कोऑर्डिनेट में आती है? सेकंड कोऑर्डिनेट में आती है। हम्म। सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगी तो कॉस सेकंड कोऑर्डिनेट में निगेटिव देता है, तो माइनस कॉस 4 आ गया। हाँ अब ध्यान से सुनना, कॉस के इनपुट में 4 बैठा है और अपन को पता है 1 जो होता है वो 57 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है। तो हाँ 4 जो होगा 57 इंटू 4 के इक्विवेलेंट होगा।
सही मतलब है। 5 to the 20 और 228 के लमसम आएगी वैल्यू इसकी। ये बात पकड़ में आई। 228 किस कोऑर्डिनेट में आएगा? यहां तक तो पाई आता है, यहाँ 270 आता है, थर्ड कोऑर्डिनेट में आएगा 228। हाँ 228 अगर थर्ड कोऑर्डिनेट में आएगा तो कॉस थर्ड कोऑर्डिनेट में निगेटिव क्वांटिटी देता है, तो ये निगेटिव आ गया और एक ऑलरेडी निगेटिव था, निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव क्वांटिटी देगा, तो ये कैसा हुआ? पॉजिटिव। बात पकड़ में आई? यस सर। अगर ये नहीं, ऐसे नहीं देख पा रहे हो तो ऐसे भी देख सकते हो आप कि cos x का ग्राफ कैसा बनता है, कुछ ऐसा बनता है। ये वैल्यू कहां पर आती है? π/2 पर आती है। ये वैल्यू पाई पर आती है, अगली वाली 3π/2 पर आती है। तो इनपुट में पाई 4 बैठा है, पाई के जस्ट बाद आएगा, तो ये पाई है, इसके जस्ट बाद क्वांटिटी यहाँ पे आएगी, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू cos x में नीचे की तरफ आएगी जो कि निगेटिव क्वांटिटी होगी। दिखी? अभी भी दिखी कि यस नहीं सर, दिखी? दिख तो रहा ये है सर। नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव क्वांटिटी हो गई। हाँ तो पहला वाला तो पॉजिटिव हो गया, मतलब ऑप्शन ये एक गलत हो गया। क्लियर है? हाँ सेकंड पे आते हैं। सेकंड वाला भैया, जिस जिसको कॉट इनवर्स कॉट एक्स का ग्राफ नहीं पता था, जरा एक बार नीचे लिखवा देता हूं मैं। कॉट इनवर्स कॉट एक्स का ग्राफ जो होता है वो मेरे पास ग्राफ बनता है, कहां से कहां तक बनता है ये तो क्लियर होगा, जीरो से लेके पाई तक ही बनता है ना? तो जीरो से लेके पाई तक बनता है। ये मेरे पास पाई की बाउंड्री होती है, जीरो और पाई पे ग्राफ नहीं मिलता है, तो मेरे पास जो इसका ग्राफ आएगा वो ऐसा आता है। ये कल भी बताया था मैंने, हिंट दी थी तुम लोगों को। क्लियर है? मतलब सेम कॉस, साइन और कॉस के बीच में अंतर है ना, वही है। हाँ क्लियर है? हाँ कोई दर्द? ये सर वैल्यू पाई की होती है, ये 2 पाई होता है, ये माइनस का पाई होता है, ये माइनस का 2 पाई होता है। क्लियर है? नोट डाउन हो गया? नोट डाउन हो गया? हो गया सर। अब तो ठीक है, अब सारे ग्राफ आ गए। आ गई। अब ध्यान से सुनना, कॉट इनवर्स कॉट 4 है। अब बताओ इसको जरा देख के 4 किसके अंडर में आएगा? इस ग्राफ के अंडर में आएगा, और इस ग्राफ के अंडर में अगर आएगा तो पाई पे कटिंग पॉइंट है, तो स्लोप पॉजिटिव, मतलब x माइनस का पाई ग्राफ आएगा। x माइनस का पाई मतलब 4 माइनस का पाई आएगा, हाँ मतलब साइन ऑफ 4 माइनस का पाई लिख दूं, और इसको मैं माइनस ऑफ साइन पाई माइनस 4 लिखूंगा। हाँ तो साइन 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो माइनस का साइन 4 आ जाएगा, सही है। और साइन 4 अगेन थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। हाँ तो 4 अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो साइन 4 थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव क्वांटिटी देता है, हाँ तो निगेटिव इंटू निगेटिव अगेन पॉजिटिव आ गई, पॉजिटिव। सही तो है। ये भी पॉजिटिव हो गया। सिमिलरली कॉस इनवर्स कॉस 5 है, जरा ग्राफ बताओ, कॉस इनवर्स कॉस 5 ग्राफ ऐसा कुछ बनता है। ट्रायंगल। हाँ तो ये पाई, ये मेरे पास पाई तक जाता है और मेरे को इनपुट में 5 बैठा है, तो इस वाले ग्राफ के अंदर में आएगा। सही है। इस वाले ग्राफ ये 2 पाई है, तो 2 पाई पे कटिंग पॉइंट है, स्लोप निगेटिव है, अगर स्लोप निगेटिव है तो 2 पाई माइनस का एक्स ग्राफ आता है। सही है। इसका इनपुट में आएगा 10 ऑफ 2 पाई माइनस का 5 आएगा, 2 5 2 10 2 पाई माइनस थीटा, मतलब 2 पाई ये क्वांटिटी होती है, ये देखो जीरो, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, अगेन यहाँ 2 पाई आएगा, तो 2 पाई से छोटा मतलब फोर्थ कोऑर्डिनेट में आएगा, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में कौन पॉजिटिव? कॉस और कॉस पॉजिटिव। पॉजिटिव, तो 10 तो निगेटिव आता है, तो माइनस का 10 5 आ जाएगा। बात पकड़ में आ गई? हाँ हाँ 10 5। अब अगेन 10 5 की वैल्यू देखनी है, तो 1 अपने पास 57 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है, हम्म तो 1 अगर 57 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है तो 5 किसके इक्विवेलेंट होगा? 5 5 से 25, 5 से मल्टीप्लाई करवा दो इसका, 250, मतलब 270 से बड़ा ही आएगा, है ना? सही है। 57 इंटू 5 कितना आ जाएगा? 285। 285 270 से बड़ा होता है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में अगेन आएगा, सही है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 कैसा रहता है? अगेन निगेटिव रहता है, तो निगेटिव इंटू निगेटिव कैसी क्वांटिटी आ गई?
पॉजिटिव। पॉजिटिव आ गई, कोई दर्द है यहाँ तक? नो सर। क्लियर है। अगला वाला साइन इनवर्स साइन 4 है, ग्राफ कैसा बनेगा अपन को पता है, ऐसा ग्राफ बनता है ना। ये मेरे पास अब साइन 4 है, 4 किसके रीजन में आएगा बोलो? पाई और 2 पाई के बीच में। इस वाले ग्राफ के अंडर में आएगा। हाँ, ग्राफ इसका क्या होता है, कटिंग पॉइंट क्या है इसका? पाई पाई माइनस, पाई। पाई है तो स्लोप निगेटिव है तो पाई माइनस का एक्स आएगा। सही है। कॉट ऑफ पाई माइनस का एक्स मतलब पाई माइनस का 4 आ गया। हाँ। कॉट 180 माइनस थीटा सेकंड कोऑर्डिनेट है, सेकंड कोऑर्डिनेट में कॉट निगेटिव तो माइनस का कॉट 4 आ गया। कॉट 4, अब कॉट 4 4 किस कोऑर्डिनेट में आता है? अभी देखा अपन ने थर्ड कोऑर्डिनेट में आता है। सही है। फोर्थ और थर्ड कोऑर्डिनेट में कॉट कैसा रहता है? पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव होता है, और एक ऑलरेडी निगेटिव था तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव निगेटिव आ गया, सही है। तो ये निगेटिव हुआ, सारे के सारे पॉजिटिव थे, एक निगेटिव था। क्लियर है? क्वेश्चन ठीक था ये? यस सर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, मतलब अच्छे क्या, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। बस आदमी दिक्कत पता है क्या करता है, ये 4 को डिग्री ले लेता है, जबकि यहाँ 4 डिग्री नहीं होती, यहाँ वैल्यू है 4, है ना। अगर किसी को ये नहीं पता होगा ना कि 157 डिग्री इक्विवेलेंट होगा तो वो गलत करके चला आएगा, है ना। वो 1 को 1 2 3 4 5 सबको फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही ले लेगा, तो वहीं वो गलत करके चला आएगा। बात पकड़ में आ गई? यस यस। नोट डाउन कर लो फटाक से। ये किसका ग्राफ किधर बनाया है, सब मिक्स हो गया। देखो ग्राफ के इसमें मिक्स तो होना ही था क्योंकि सब मिक्सर ही था। पहले tan इनवर्स tan 4 का ग्राफ ये बनाया, फिर इसका सॉल्व करने के लिए ये बनाया, फिर cot इनवर्स cot 4 का ग्राफ ये नीचे बनाया, देखो दिखा, फिर cos इनवर्स cos 5 का ग्राफ, इसकी सोल्यूशन ये बैठी है, इसकी सोल्यूशन ये बैठी है ना। इसको रिवाइज कर लेना वरना बाउंस मार देगा तुरंत, एक झटका लगेगा बाउंस मारने में, है ना। अभी तो समझ में आ गया, बाद में नहीं आएगा, बाद में कहेगा सर कहाँ गया। नोट डाउन हो गया? अगला नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर x, y satisfying mod y is equals to cos x and y is equals to sin inverse sin x where x belonging to -2 pi से 3 pi। नोट डाउन हो गया? जल्दी बोलो। यस सर, हो गया। कह रहा है एक्स और वाई के ऑर्डर पेयर निकालो अगर मॉड वाई इक्वल्स टू cos x। अब ध्यान से देखना, अभी तक अपन ने एक सिचुएशन देखी कि अगर अपन के पास एफ एक्स का ग्राफ पता है और मेरे से एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ मांगे, जब एक्स पे मॉड एक्स लगाए, जब एक्स पे मॉड एक्स लगाए तब अपन को क्या करना रहता है, अगर मेरे पास वही y जाना बराबर चाहिए एफ एक्स है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में जो y ये बोल बराबर, रहा। सुनो y बराबर एफ एक्स है और मेरे से y बराबर में f ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ मांगे, तो क्या करना है अपन को, निगेटिव साइड वाले को भूल जाओ और इस तरफ वाले का इस तरफ इमेज ले लो, यही बताया अपन ने। हाँ, इमेज रिसर्च से विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। क्लियर है? नोट डाउन कर लिया था? सेकंड पॉइंट, हाँ। अगर कल को तुमसे मॉड वाई इक्वल्स टू एफ एक्स का ग्राफ मांगे, आपकी बार मॉड वाई पे लग गया, तो तुमको क्या करना है, ध्यान रखना है कि केवल और केवल नीचे वाले को भूल ही जाओ, नीचे वाले को भूल ही जाओ और ऊपर जितना है उसकी इमेज चिपका दो नीचे। बात पकड़ में आई? नीचे वाले को, कोई एग्जांपल दे दो, समझ में नहीं आ रहा। एक मिनट, नीचे वाले को भूल जाओ एंड टेक इमेज ऑफ अबव पार्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। टू एक्स एक्सिस। जैसे कि मैंने कहा y बराबर में ln x, इसका ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा बनता है। अगर कल को तुमसे कोई y मॉड y बराबर ln x का ग्राफ मांगते
तो कुछ नहीं करना, नीचे वाले पार्ट को भूल जाओ। नीचे कौन सा, ये वाला पार्ट है, इसको भूल जाओ, और जो ऊपर है उसकी इमेज ले लो नीचे की तरफ। ग्राफ बन गया। यस बात समझ सर, कोई आ दर्द गई। है? क्लियर है? यस सर। अच्छा अब सुनो, अगर कल को तुमसे कोई बोले मॉड वाई बराबर साइन एक्स का ग्राफ बनाओ, तो कैसे बनाओगे? साइन एक्स का ग्राफ बना दो। कैसा बनता है? ऐसा बनता है, यही बनता है। नीचे वाले को भूल जाना है और ऊपर वाले का ग्राफ नीचे चिपका देना, तो ये बनेगा डमरू। ऐसा ग्राफ बनेगा, यही बनेगा। अरे बोलो यार, यस सर। है ना? क्लियर है? चलो, उम्मीद है यहाँ तक कोई दर्द नहीं होगा। नो सर। अब सुना, ये बताया क्यों? कोई कुत्ते ने काट रखा था इसीलिए बता दिया बीच में। आज रास्ते में जा रहा था, रास्ते में तो कुत्ते ने काट लिया। मेरे को मैसेज किया, सर मेरे कुत्ते ने काट लिया। तो मैंने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं। ये मॉड वाई बराबर कॉस एक्स है। ग्राफ क्या बनेगा जरा बताओ? कुछ ऐसा बनेगा, देखो मैं फिर से नहीं बताऊंगा। ऐसा बनेगा ये, फिर ये, फिर ये, कुछ ऐसा बनेगा, फिर ये। क्लियर है? ऐसा बनेगा। नीचे भी सिमिलरली ऐसा ही बनेगा। कोई इधर अपर वैल्यू कहाँ तक जाएगी इसकी? 1 तक ही जाएगी यार, ग्राफ तो cos x का ही है। नीचे -1। -1 तक जाएगी। ये ग्राफ किसका बनाया अपन ने? मॉडुलस ऑफ y इक्वल्स है cos अब x। बताओ साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ कैसा बनता है? कुछ ऐसा बनता है। अच्छा, साइन इनवर्स साइन एक्स ट्रायंगल। का अपर वैल्यू जाती कहाँ तक है? π/2 तक जाती है, याद है ये बात? हाँ सर, याद है। नीचे वाली -π/2 तक जाती है। तो ग्राफ हाँ। इसका कुछ ऐसा बनता है। अच्छा, ये वाली पॉइंट कौन ट्रायंगल। बोलेगा? ये पॉइंट कौन बोलेगा? ये पॉइंट बोलो जहां पर ये टर्न हुआ है। अरे π/2 है। π/2 है, तो ये π/2 है। हाँ। यहाँ पे कहीं पाई आएगा, फिर ये 3π/2 देगा। हम्म। ये फिर 3π/2, यहाँ पे 2π आएगा। यहाँ पे 5π/2 देगा। यहाँ पे 3π आएगा। कोई दर्द है यहाँ तक? नो सर। सिमिलरली ये माइनस का π/2 है। ये माइनस का पाई यहाँ कहीं आएगा। यहाँ पे माइनस का 3π/2 आएगा। और ये माइनस का 2π आएगा। यहाँ तक कोई दर्द है? मेरे को बताओ साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। जरा ध्यान से देखना। नीचे से स्टार्ट होगा, ऐसे जाएगा यहाँ तक, फिर पाई पे कट करेगा, फिर यहाँ तक, फिर 2π पे कट करेगा, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे जाएगा। ग्राफ सही नहीं बना, थोड़ा सा कैसे अच्छा। बना समझ में नहीं आया। देखो भैया, साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ कैसा बनता है? कुछ ऐसा बनता है। ट्रायंगल जैसा। ये बनता है, ये बनता है, हाँ। ये बनता है, ये बनता है। कोई दर्द है? ये नो वाली सर। वैल्यू बोलो 0 नहीं होती नहीं है, नहीं। जीरो। ये वाली पाई पाई। होती है, ये 2π 2π। होती है, ये 3π होती है, ठीक है ये माइनस का पाई होती है, ठीक ये है ठीक है। माइनस का 2π होती है। कोई दर्द है? नहीं है। अब बताओ, अपन ने माइनस का ये अपर वैल्यू कहाँ तक जाती है? वन। π/2 तक। ये अपर कौन बोला? कौन बोला वन? -π/2 अस्मित। अस्मित अरे बोला। अब बताओ, मैंने कब बोला यार। -π/2 से लेके π/2 तक जो कॉस इन मॉड वाई बराबर कॉस एक्स का ग्राफ है, वो कुछ ऐसा बनेगा। अच्छा ठीक है ठीक है। फिर फिर यहाँ से यहाँ तक वैकेंट रहेगा। हाँ। इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होगा और फिर यहाँ से यहाँ तक ऐसे जाएगा। क्लियर? ओके। फिर हाँ इसके हाँ। बाद वैकेंट रहेगा। फिर अगला स्टेप कहाँ से उठेगा? उसके बाद π/2 से उठेगा, फिर जाएगा हाँ। ऐसे। कोई कोई दर्द है? फिर यहाँ से उठेगा ऐसे और यहाँ से जाएगा। सिमिलरली इसका नीचे भी तो होता है, ऐसे जाएगा। अब बताओ अपन को देखना किस इंटरवल में है? -2π से लेके 3π तक। तो -2π यहाँ पे है
और 3 पाई कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो -2 पाई से लेके 3 पाई तक दोनों ने कितनी बार इंटरसेक्ट किया है, ये कौन बताएगा। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे 2, एक यहाँ पे 3, एक यहाँ पे 4, एक यहाँ पे 5, 5 ही बार तो किया है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ गए। सर लेफ्ट साइड में भी कट किया है ना। कहाँ पे। अरे ये तो 2 पाई के बाद, हाँ 2 पाई के बाद कट किया है, -2 पाई के बाद। गई भैंस पानी में, आंसर 5 ही है इसका, हाँ है ना। तो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने आ गए। 5। मुझे तो 6 दिख रहे हैं। 6 दिख रहे हैं, तो लिख लो ये 6। नहीं, वो -2 पाई के बाद ही कट किया है। अच्छा हाँ भाई क्लियर है। सर, 2 मिनट को ग्राफ बनाना दो, थोड़ा अजीब सा बन गया है। क्या हुआ। वो ग्राफ बनाना है, नीचे वाला बन नहीं पाया। तो मत बनाओ, किसने कहा है बनाओ। अच्छा, आप फोटो भेज दोगे क्या। मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये लो। अरे मेरा सच में नहीं हुआ था। नोट कर लो, फटाक से लो। कर लिया। नहीं नहीं नहीं, प्लीज बनाने दो।